नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। सभी का स्वागत करता हूं क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। CUET लॉ, जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। CUET PG लॉ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। NTA की वेबसाइट पे हमने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन को चेक किया है। 8th of June, दैट इज राइट नाउ 7 days लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। 7 दिन का समय ही बचा है CUET PG लॉ के एग्जामिनेशंस का। बहुत दिनों की मेहनत और बहुत दिनों के परिश्रम के बाद अब हमको एग्जामिनेशंस का जो समय है वो दिख रहा है कि हमारा जो घड़ी है वो अब टिक 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 करके बहुत तेज दौड़ने वाली है। और ये आखिरी के 7 दिनों में क्या किया जाए, ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए और किस तरीके की अब हमारी प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए लेकर आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स जो आपके लिए बहुत काम आएंगी आपको प्रिपेयर करने के लिए कि इन आखिरी के 7 दिनों में किस तरीके से तैयारी की जाए ताकि आप सिक्योर कर पाएं 350 प्लस। जी हां, 350 प्लस स्कोर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनको अब आपको इन आने वाले 7 दिनों में फॉलो करनी बहुत जरूरी है। और ये मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने इनको बहुत अच्छे से कर लिया तो आप जरूर 350 का स्कोर जो है उसे छू पाएंगे। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं वो है क्या सब्जेक्ट हैं और कितने मार्क्स हैं। प्लीज हमें चीजों को बहुत बहुत मनी माइंडेड जैसे लोग होते हैं उसी तरीके से आपको मार्क्स माइंडेड होकर चलना है। इंग्लिश 27 मार्क्स आने वाला है, लॉजिकल 21 मार्क्स, कंप्यूटर 12, वेयर इज योर स्टैटिक जीके इज 13, योर करंट अफेयर्स इज 7 एंड योर मैथ्स इज 20। दिस इज समहाउ टेंटेटिव कैलकुलेशंस जो मैंने अभी तक के एवोल्यूशंस करके निकाला है, एनालिसिस के बाद निकाला है कि ऐसा कुछ वेटेज आपका एग्जामिनेशंस का होने वाला है। तो आपके प्रिपरेशंस भी इस वेटेज को देखते हुए ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। ये है वो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहला है डोंट अटेम्प्ट मॉक विदाउट सिलेबस रिवीजन। आपने अब तक अपना सारा का सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया होगा। अब जरूरत है एक बार उसको पूरे को रिवाइज करने की। एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। एक एक चीज को एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद आप लगाएंगे क्या, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक रिवीजन के बाद लगेगा। आज सबका रिवीजन शुरू होना चाहिए, रात तक रिवीजन खत्म होना चाहिए और उसके बाद हम कल से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने वाले हैं। बात करता हूं डोंट फॉलो एलोबरेट रिसोर्सेज फॉर रिवीजन। अब रिसोर्सेज जो है वो एलोबरेट रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, मतलब फैलावड़ा नहीं चाहिए। हमें कंसाइज स्टडी की तरफ जाना है। जो हमने नोट्स बनाए हैं, जो हमने फिक्स सोर्सेज हमारी तय कर दी थी, अब उनके ऊपर सिर्फ रिवीजन करना है। जैसे मैं हमेशा बताता चाहता था आपको कि जब आप पीडीएफ्स और ये सारी चीजें आपके पास में होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को वन शॉट, एक छोटे एक शॉट्स के अंदर जो है हाईलाइट करते हुए चलना कि बस वो एक हाईलाइट जो चीज है उसको पढ़ा और आपको याद आ गया मैंने क्या पढ़ा था। इस तरीके का जो आपने अभी तक का क्रिएट कर रखा था, अब आपको उसको देखने की जरूरत है। उस रिवीजन को अब आपको अपनाने की जरूरत है। अगला है अवॉइड क्वांटिटी वाइज स्टडी प्लान। अब आपको क्वांटिटी नहीं, अब क्वालिटी वाइज स्टडी प्लान अपनाने की जरूरत है। अब बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब बहुत कम चीजों तक रखना है। जैसे कि आपके सामने आ रहा है हमारा अंतिम वार क्या लेके आ रहा है? अंतिम वार सिर्फ एक ही चीज लेके आ रहा है और वो क्या है? वो है कॉन्साइज स्टडी, फिक्स प्लान। बस इतना पढ़ा तो आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। तो अब आपको कॉन्साइज स्टडी की तरफ चलना है, आपको क्वांटिटी वाइज अब नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर वेटेज। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, किसका कितना वेटेज है ये चीज जान लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी जो एनर्जी है उसको उसके ऊपर डालिए ताकि आपका जो समय है उसका यूटिलाइजेशन पूरा हो सके। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट पैनिक ऑन द लास्ट मोमेंट। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठेंगे, मैं आपको आज कह रहा हूं बेटा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद में एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब 100 लोग एक साथ दौड़ने के लिए उतरते हैं और उसके अंदर से जो इंसान पैनिक कर जाता है कि क्या मैं आज जीत पाऊंगा, वो मैं आपको बता दूं, दौड़ में जब पहला स्टेप उठाता है उस टाइम पे उसका पांव फिसलता जरूर है। और जिसने स्प्रिंट रेस में पहला पांव फिसल दिया, यह समझ लीजिए वो कभी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि यह रेस ऐसी है, एकदम दौड़ के निकल जाता है आदमी आगे और आप पीछे रह जाते हैं। तो आपको अपने लास्ट मोमेंट पे पैनिक नहीं करना है। मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आप पे इतना भरोसा है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। और अगर आपने दिल लगा के अपने
हिस्से की पूरी मेहनत की है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आके ही रहेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट होके जाना है कि जी हां, मैंने पढ़ाई की है और मेरी पढ़ाई जो है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आधी लड़ाई आपने जीत ली, और जो बची हुई लड़ाई है वो आपका पेपर सॉल्यूशन के साथ में आप जीत जाएंगे। तो आप कॉन्फिडेंट होके जाइएगा और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचिएगा, ताकि आप एग्जाम से पहले खुद को काम डाउन कर सकें। पैनिक कौन होता है? एग्जामिनेशन होने वाला है, एकदम लास्ट मोमेंट तक पहुंच रहे हैं, फिर अपना सिटिंग अरेंजमेंट ढूंढ रहे हैं, फिर क्लास तक पहुंच रहे हैं, तो आपका माइंड जो है ऑलरेडी उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स हैं जो अभी एक्सक्रीट होने लग गए हैं, जो कि आपको पैनिक देंगे, एंजाइटी लेवल आपकी बढ़ाएंगे, और एग्जामिनेशंस के अंदर आपको जो आता होगा वो भी आप गलत कर देंगे। आपको सही आता है फिर भी आप गलत कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइटी लेवल दैट इज वेरी हाई। तो प्लीज एग्जामिनेशन हॉल पे वेल इन टाइम 30 मिनट पहले पहुंचिए, अपना बढ़िया सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करिए, उसके बाद अपना सिटिंग अरेंजमेंट चेक करिए, आप कहां बैठने वाले हैं, आप अपनी पोजीशन पे जाइए, बैठिए, और वहां पे 10 सेकंड या फिर मैं कहूंगा 30 सेकंड एक डीप ब्रेथ लेके, एक लंबा सांस लेके अपने माँ बाप को याद करिए, अपने गुरुजनों को याद कीजिए, और फिर अपने आप को ये कहिए कि मैंने मेरे हिस्से की मेहनत की है और आज मैं यहां से फोड़ के ही निकलूंगा, मैं आज यहां से एग्जामिनेशन को क्रैक करके ही निकलूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं आप पीछे नहीं हटेंगे, आप अच्छा रिजल्ट लेकर ही आएंगे। मेरी आप सबके साथ में दुआएं जुड़ी हुई हैं, मेरी सबके साथ में मेरी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छा एग्जामिनेशंस दें और बहुत अच्छे नंबरों के साथ में टॉप कॉलेज से LLB करके निकलें और फिर इस देश की जुडिशरी को सर्व करें। ओके, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। इंग्लिश के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने रखे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉइसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, फिलअप्स एंड स्पॉट एरर्स, सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट्स। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगली बात करता हूं स्टैटिक जीके के अंदर बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी दैट इज, देन इज योर हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर आपकी मिडाइवल एंड योर मॉडर्न हिस्ट्री, देन इज योर साइंस, साइंस का मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं तो प्लीज फॉलो अप कर लीजिएगा उसको। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 5 ईयर प्लान्स हो गए, आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गई, आपका बजट हो गया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देख लेने चाहिए। साथ के साथ में फोक डांसेस, फोक डांसेस हम अभी सेशन आने वाला है जिसमें मैं फोक डांसेस लेने वाला हूं। बाकी हम ऑलरेडी ये सेशन एक बार पहले ले चुके हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको कल दे दूंगा, तो आप ये जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फोक डांसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डे बिफोर टुमारो, आपके डे आफ्टर टुमारो जो है आप लोगों के साथ में मैं इसका सेशन लेने वाला हूं, तो प्लीज इसको जरूर देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देन ये जो बुक्स एंड ऑथर्स ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, एंड ज्योग्राफी जो कि हम आज कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है स्टैटिक जीके में जो आपको पढ़ना है। इसके बाद करंट अफेयर का हम ऑलरेडी पूरा 1 डोज पूरा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो प्लीज एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। 6 महीने प्लस 3 महीने का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, उसे आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर लॉजिकल। लॉजिकल में बेटा मोर एम्फेसाइज जो है आपका वो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर होना चाहिए। जो सीयूटी का पैटर्न है उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द लॉजिकल, तो पहले एनालिटिकल आपका बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस स्ट्रांग रहनी चाहिए, एंड देन गिव योर एम्फेसाइज ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग। बात करता हूं मैथ्स की, तो मैथ्स का बहुत कम सिलेबस है और जितना है उस सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स के अंदर क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। तो प्लीज मैथ्स के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिएगा। और इसी के साथ में आप लोगों को बता दूं कि अब आपका एग्जामिनेशन जो है इसका समय जो है आपके पास 2 घंटे का होने वाला है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट जब आप दे रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। जब आप मॉक देते हैं, मॉक के बाद एनालिसिस कीजिए कि मैं गलत कहां हूं, कहां मेरा समय जा रहा है, कौन सी चीजें जिस पर मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, कौन सी चीजें जिस पर मैं कम टाइम लगा रहा हूं, कौन सी चीजें जो मेरी बहुत स्ट्रांग है। इन सब चीजों को आप जब एनालिसिस करते हो एक नोट्स बना के रखिए, और जो गलती आज की है वो अगले मॉक टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 मॉक टेस्ट लेके उसके बाद ही एग्जामिनेशन पे बैठेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद करने वाला है। मॉक टेस्ट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो अड्डा 24/7 की ऐप पे जाइए और वहां जाके स्टोर में आप जब देखेंगे लॉ एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपको CUET पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे मॉक टेस्ट का एक बंच मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट का, आप उसे परचेस कर लीजिए। आप कोड यूज कर सकते हैं Y738S,
Y738S। इससे आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। और मॉक जरूर देके जाइएगा, विदाउट मॉक एग्जामिनेशंस में मत जाइएगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इसी के साथ आप लोगों को इससे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।